दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न मई 2023 का एक राशिफल किस टाइप का रहेगा। मई का महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए किस टाइप का रहेगा, इस पर चर्चा होगी। वृश्चिक लग्न किसे कहते हैं? जब 8 नंबर कुंडली में पड़ा हो, अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर पड़ा हो तो समझ लीजिए वृश्चिक लग्न आपकी है। और ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं ये आपके लिए वीडियो है। तो 8 नंबर देखिए, और अगर आपने ये ना देखा हो कि वृश्चिक लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखें मेरी, कि किस तरीके के होते हैं वृश्चिक लग्न वाले लोग। तो ये कुंडली हमारी बनती है गोचर से, और गोचर वो जो इस समय ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रह पड़े हुए, जिस राशि पर जो ग्रह चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। अब बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के 4th भाव में, चौथे भाव में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं। और अगर हम इनके 6ठे भाव को देखते हैं तो इसमें सूर्य, बुध, राहु और गुरु गोचर कर रहे हैं। अगर अब हम इनके 8वें भाव को देखते हैं तो इसमें मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। और अगर हम इनके 12th हाउस को देखते हैं तो इसमें केतु चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मई का महीना है ये 10 तारीख के पहले और 10 तारीख के बाद भी, ये 10 तारीख को क्या होगा, मंगल यहां चला जाएगा 4 नंबर पर, मतलब 9वें भाव में चला जाएगा। लेकिन जो ये युति बनी हुई है ये अच्छी युति हम लोग नहीं मानते। उसका कारण क्या है कि इस लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल इस समय कहां पड़े हुए हैं? 8वें भाव में पड़े हुए हैं। तो जब लग्न का स्वामी 8वें भाव में होता है और उसके साथ शुक्र भी है, तो सबसे पहला तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे मई के महीने में यदि आप बाइक पर जाते हैं, खुद चलाते हैं या पीछे बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खुद चलाते हैं या ड्राइवर चलाता है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि उससे चोट लगने की संभावना बनी रहती है। जब लग्न का स्वामी 8th भाव से अपना संबंध बनाता है तो ये बात आती है। और गोचर में उसके साथ इस समय शुक्र भी है, और वैसे भी शुक्र को हम लोग 8th हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं मानते। उसका रीजन है आपके चोट फेट लग सकती है। इसलिए सबसे पहले तो इस पूरे महीने में अगर आप 2 व्हीलर पर हो, खुद चलाते हो या पीछे बैठते हो, तो स्पीड का ध्यान रखें, ज्यादा तेजी में आपको नहीं चलना है, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। अब हम लोग आपसे बात करते हैं 10 तारीख से लेकर 15 मई का समय, गुड टाइम। देखिए गुड टाइम का यह मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव टाइम है। अभी तक क्या है कि 9 मई से पहले पहले का जो आपने अपना टाइम देखा होगा, या आप अप्रैल से ये चीज फील कर रहे होंगे कि कैश फ्लो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पैसे की तंगी आपको दिख रही है, बिजनेस में आप लोग पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो अब ये टाइम आएगा 10 से लेके 15 मई, तो ये क्या होगा कि आपने जिससे कर्जा ले लिया है या उधार ले लिया है, या तो उसके आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा कि आप उन्हें पे कर सको। आपका बिजनेस इस दौरान बहुत अच्छा चलेगा। तो ये टाइम आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख से लेके 21 तारीख ये मैंने लिखा है जॉब एंड बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को, मतलब वृश्चिक लग्न वाले लोगों को यदि जॉब की तलाश है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस समय ट्राई करें 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक। और अगर आप लोग किसी बिजनेस में हो तो ये टाइम टोटल जोड़ के देख लीजिए, 10 तारीख से लेके और 21 तक आपका ये बेस्ट टाइम जाएगा यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो। और जॉब नहीं है, अगर जॉब कर रहे हैं तो समय अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर जॉब लेस है, जॉब नहीं है, तो ये वाला टाइम आप देखिए 16 से लेके 21 तक आपके लिए बेस्ट है। 22 से 27 मई मैंने आपके लिए लिखा है एंजॉय करने का समय। उसके पीछे कारण क्या है? बहुत आपने टेंशन का जीवन, बहुत टेंशन वाला समय आपका निकला है, गुजरा है।
तो ये जो थोड़ा सा पीरियड आपको मिल रहा है इस महीने, हर महीने का अलग अलग टाइम होता है और हर महीने में हर चीज अलग अलग होती है। अगर इसमें एंजॉय है तो क्या मतलब है, स्पाउस के साथ एंजॉय भी है, दोस्तों के साथ एंजॉय भी है। और जब मैं आपसे कहता हूं कि आनंद का समय है, तो ये क्या चीज होती है, हम लोग ऐसे ऐसे आइडिया के ऊपर वर्क भी करते हैं कि जो हम आगे होना चाहते हैं, भविष्य में हमारे पास मान लीजिए कुछ पैसा है और हमें कमाना है और ज्यादा पैसा कमाना है, तो कहां इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, तो अच्छे अच्छे सपने देखने का भी ये समय आपका है, 22 से लेके 27 मई। तो जब आपसे मैं ये कहता हूं एंजॉय का समय है, तो आपसे एक प्रार्थना है मेरी कि उस समय एंजॉय जरूर करें, 2 घंटे करें, कहीं घूम आए, ट्रैवल करें, छोटी सी यात्रा करें, बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है, हमारा मन आनंदित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा मन स्वस्थ होगा, तो हम उस पूरी ऊर्जा के साथ वर्क कर सकते हैं। और वृश्चिक लग्न वालों के साथ क्या रहा, लगातार टेंशन, परेशानियां, कैश की कमी, ये सब चीजें ये झेलते चले जा रहे हैं। तो इस समय क्या है कि जब इनका 10 तारीख से समय शुरू होगा, तो इनको अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए, वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। और जब आनंद का समय आए, तो आनंद के समय को भी एंजॉय करना चाहिए। 28 से लेके 31 मई ये वाला जो समय है, इस समय आप कोई भी अपनी, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, घर में किसी से कोई बातचीत करनी है, तो इस समय को आपको टालना है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आपके पीछे कोई ना कोई ऐसा घटना घटित होगी जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी, और जब आपको जानकारी मिलेगी तो आपका मन अप्रसन्न हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके डिसीजन लेने की पावर घट जाएगी, क्योंकि यहां मैं देखता हूं कि मंगल गुस्से का कारण भी है। और मैं ये नहीं चाहता आपसे कि आप गुस्से में किसी को कुछ गलत बोल दें या कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लें गुस्से में, क्रोध में। तो ये वाला समय आपको टालना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आने वाला जो जून का महीना है, आप इस एक छोटे से कारण की वजह से पीछे होते चले जाओगे। तो यहां पर क्या है, आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। तो ये दो, जब मैं डेट ऐसी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो नेगेटिव डेट है, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े डिसीजन जो भी आपको लेना है उसको 2 दिन बाद लीजिए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो नेगेटिव टाइम होता है उसे बड़ी शांति के साथ, बहुत ही सुकून के साथ निकाल देना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं। कारण क्या है, आपका अड़ोसी पड़ोसी सब क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात आपसे कह देंगे कि आपको क्रोध आ जाएगा। और जब आपको क्रोध आ जाएगा तो आप बने बनाए काम को खराब करने में बिल्कुल भी नहीं चूकोगे। उसका कारण क्या है, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आप इस चीज को देखिए। आपके छठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण और शत्रु। और शत्रु आप कैसे पैदा करोगे, शत्रु लड़के पैदा करोगे, क्रोध से पैदा करोगे। लेकिन चूंकि राहु छठे हाउस में है, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में अगर फंस भी जाते हो, तो जून का आने वाला जो टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप बाहर भी निकल आओगे। लेकिन हम आपसे क्या चाहते हैं, मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप इस समय में, जो फंसने का समय है, शांति बनाए रखिए। कोई भी बात ऐसी हो जाए तो आप शांति बनाए रखिए, तो इससे आपको क्या है, प्रॉब्लम कम होगी। छठा हाउस लगातार आपसे कह रहा है कि अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो इससे उधार ले लो, बैंक से लोन कर लो। लेकिन आप इस बात को समझोगे कि बैंक से पहले का लिया हुआ लोन ही अभी आप सही से नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी कंडीशन बनी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, धैर्य से काम लेना है। और पैसे का आने का सिस्टम, ये जो गुड टाइम होता है, इसमें पूरी मेहनत करनी है। जिससे भी आप पैसा मांगोगे, आप मांग के देखना, आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम आपके लिए बना हुआ है। और शनि 4th हाउस में है, शनि 4th हाउस में आपके इस समय विराजमान है। तो जो घर का सुख है, घर का जो सुख है, वो इस समय किसके हाथ में, शनि के हाथ में। तो टोटल ओवरऑल ये मैंने आपको कुंडली बताई। और रहती है चंद्रमा की बात, वो तो हर 2 दिन बाद, सवा 2 दिन बाद गति चेंज करते रहते हैं। तो मन की स्थिति, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूं, ये जो मन की स्थिति है, कब टेंशन रहेगी, कब दिक्कत आएगी आपको, ये सब उसी के हिसाब से होता है।
गोचर के हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा फल मिलता है। अब आप अपने अच्छे समय का कैसा उपयोग करते हैं और नेगेटिव टाइम को किस तरीके से टालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि आपको आपके महीने के बारे में बता सकूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।